राजनीतिक जीवन में ओजस्वी भाषण और वाक चातुर्य के साथ मन भावन कविताओं से लोगों के दिलों में सम्मानीय स्थान हासिल करने वाले अटल जी की कविताओं में संघर्ष साफ झलकता है। उन्होंने अपनी कविताओं के ओजस्वी भाषण, कविताओं में उन्होंने क्या दिया? ओजस्वी भाषण, जिससे सुनकर लोगों में जोश भर जाए, और उनकी बोलने की चतुराई जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनकी कविताएं लोगों के लिए प्रेरणास्पद रही, प्रेरणादायी रही। तो उन्हीं की इन कविताओं में से एक कविता हम पढ़ेंगे, ऊंचाई। शुरू करते हैं। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे। जब मनुष्य समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत सभी कुछ प्राप्त कर लेता है तो उसमें अहंकार की भावना आ जाती है, उसमें अहम भर जाता है, जिससे वह अपनों से दूर हो जाता है। पानी को पत्थर कर दे। जिस तरह का स्वभाव उसका पहले का था, समाज, परिवार, मिलने वालों के साथ रहना, उनके सुख दुख में काम आना, उन्हें साथ लेकर चलना, अब वह उनसे बिल्कुल कट गया है। अपनी ज़मीन से वह बिल्कुल ही अलग हो गया है। जैसे जैसे उसने ऊंचाई की वैसे वैसे वह अपनी ज़मीन से कटता गया। मतलब यह है कि वह अपने परिवार, समाज सबसे अलग होता गया है, जबकि व्यक्ति समाज में रहकर ही उन्नति करता है। लेकिन जो जो समाज में उसे सब मिलता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत सब मिल जाता है, तो वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। दूसरों से वह कट जाता है, अपने ज़मीन से वह कट जाता है। पानी को पत्थर कर दे, मतलब कि वह अपनी ज़मीन से कटकर बिल्कुल एकांकी हो जाता है, जहाँ उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव भर दे, अभिनंदन की अधिकारी है। ऐसी ऊंचाई भी हमें नहीं चाहिए जिसे देखकर दूसरे लोग अपने आप को छोटा समझने लगे, उनके मन में हमारे प्रति हीन भावना हो जाए। हमें ऐसे अभिनंदन की अधिकारी नहीं चाहिए। अभिनंदन के अधिकारी कौन है? जो पानी को पत्थर कर दे, मतलब ऐसी ऊंचाई जो पानी को भी पत्थर कर देती हैं, और जिसके दर्शन से ही हम लोगों में हीन भावना बढ़ जाती है। जो जो मनुष्य तरक्की करता जाएगा त्यों त्यों उसके लिए लोगों के दिलों में हीन भावना बढ़ती जाएगी। वो ये सोचेंगे कि अब हम इसके साथ उठने बैठने लायक नहीं हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रोग्रेस कर ली, ये बड़ा आदमी बन गया है। तो हमारे प्रति उन लोगों के मन में हीन भावना बढ़ जाती है। तो हमें उनमें ये हीन भावना नहीं बढ़ने देनी है, उन्हें हमें अपने साथ लेकर चलना है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं। पहाड़ को ऊंचाई का प्रतीक माना गया ना, पहाड़ को ऊंचाई का प्रतीक माना गया, जिसे देखकर दूसरे लोग अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई किसी भी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती हैं। पहाड़ पर केवल पर्वतारोही उस पर चढ़कर केवल अपनी विजय का झंडा गाड़ सकते हैं। इसके अलावा पहाड़ हमें कुछ नहीं देता है। वह सिर्फ आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरणा देता रहता है, कि वो बुलावा देता है, उनको आमंत्रित करता है कि तुम आओ और आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को प्राप्त करो। क्योंकि पद सभी को मौका देता है, किसी एक व्यक्ति को मौका नहीं देता। पद जो है वो सभी को मौका देता है। आप पर्वत पर चढ़ने के लिए आप सबके पास मौका है,
वो तो सभी को आमंत्रित करता है, लेकिन हम में हिम्मत चाहिए। हम अपनी मेहनत के बल पर ही अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो पर्वतारोही सिर्फ पर्वत पर चढ़कर अपने झंडे गाड़ सकता है, किंतु कोई गौरैया वहाँ नीड नहीं बना सकती। किंतु कोई गौरैया वहाँ नीड नहीं बना सकती, न कोई थका मांदा बटोही, उसकी छाँव में पल भर पलक ही झपका सकता है। अब वह पहाड़ हमारे किस काम का है, जिसके ऊपर कोई भी चिड़िया अपना घोंसला नहीं बना सकती है। पहाड़ पर चिड़िया अपना घोंसला बना सकती है क्या? नहीं बना सकती है। और कोई भी थका मांदा राहगीर जो लंबे सफ़र से चलकर आता है, जो थक जाते हैं चलते चलते, तो वह वहाँ बैठकर अपनी थकान नहीं मिटा सकते हैं। पल भर उसकी छाँव में बैठकर अपनी सुस्ती नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि ना तो वो छाया देता है, ना ही उस पर किसी प्रकार के फल लगते हैं। तो वहाँ और ना ही वहाँ पर चिड़िया अपना घोंसला बना सकती है। तो ऐसी ऊंचाई भी किस काम की, जो किसी ज़रूरतमंद के काम ना आ सके। आप लोगों ने खजूर के पेड़ को देखा है, कितना ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है खजूर का पेड़। क्या वह किसी को छाया देता है? नहीं, खजूर का पेड़ किसी को भी छाया नहीं देता है। कितने ही थके मांदे लोग वहाँ होकर निकल जाते हैं, लेकिन वो उसकी छाँव में नहीं बैठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह हमें छाया नहीं देगा। और उस पर जो फल लगते हैं वो भी इतने ऊंचे लगते हैं कि कोई उसके फल भी नहीं खा सकता है। तो हमें ऐसी ऊंचाई से क्या फ़ायदा। तो ये कविता बच्चों मनुष्य को ऊंचाई पर तो ले जाना चाहती है, किंतु समाज से उसे विमुख नहीं करना चाहती है, उसे समाज से ये अलग नहीं करना चाहती है। क्योंकि समाज में उपलब्धियां हैं, यश, मान और प्रतिष्ठा, जो भी आवश्यक है हमारे लिए, वो सब हमें समाज में मिलेगा। लेकिन उससे भी कहीं अधिक आवश्यक है हम में दया, करुणा, परोपकार और सेवा की भावना होना, जो समाज में रहकर ही विकसित होती हैं। इसलिए समग्र समाज का विकास ही हमारा विकास है। तो हमें वो ऊंचाई नहीं प्राप्त करनी है जिससे हम किसी की मदद ना कर सकें। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं है। जीवन में केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पहुंचकर व्यक्ति अपनों से दूर हो जाता है और अकेला खड़ा रह जाता है। व्यक्ति के सम्यक विकास के लिए परिवार और समाज का होना बहुत आवश्यक है, और यही परिवार और समाज व्यक्ति को मनुष्यता सिखाता है। सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई की प्रशंसा तो सभी करते हैं कि पहाड़ बहुत ऊंचा है, उसकी प्रशंसा तो सभी करते हैं, किंतु अपनों से, अपने परिवार और समाज से कटे हुए एकांत में अकेले खड़े व्यक्ति की मजबूरी को कोई नहीं समझते हैं। पहाड़ की प्रशंसा तो सभी करते हैं कि वो बहुत ऊंचा है, ऊंचाई पर यदि व्यक्ति पहुंचेगा तो उसकी प्रशंसा तो सभी करेंगे, लेकिन वह अपनों से, अपने परिवार और समाज से कटे हुए एकांत में अकेले खड़े व्यक्ति की मजबूरी को नहीं समझते। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझेंगे कि ये व्यक्ति किस मजबूरी में यहाँ खड़ा है। वो जितना ऊंचाई पर पहुँचेगा वह उतना ही वह अपने वातावरण से अलग हो जाएगा। परिवेश का मतलब वातावरण और पृथक अलग। तो वह अकेला क्यों खड़ा है, उसकी मजबूरी को कोई नहीं समझते। सच में शून्य में अकेला खड़ा रहना
पहाड़ की या ऊंचाई पर पहुँचे व्यक्ति की मजबूरी है। तो अकेले खड़े रहना पहाड़ पर पहुँचे हुए व्यक्ति की मजबूरी है। सच्चाई यही है, क्योंकि वह जितना ऊंचा जाएगा उतना ही वह अपने आप को अकेला पाएगा। तो ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सभी को प्राप्त करना है, तो वहाँ उसे अकेले तो खड़ा रहना होगा। तो ये उसकी मजबूरी है, महानता नहीं है। महानता तो संपूर्ण समाज का विकास करने में ही है। उसकी महानता किस में होगी कि अपने साथ साथ अपने संपूर्ण समाज का विकास करना, इसी में ही व्यक्ति की महानता है। मजबूरी है ऊंचाई और गहराई में, आकाश पाताल की दूरी है। मजबूरी है, ऊंचाई और गहराई में भी मजबूरी है, क्योंकि मनुष्य जितना ऊंचाई पर जाएगा उतना ही वह अपनों से अलग हो जाएगा, अपनों से कट जाएगा। लेकिन वह जितना गहराई में जाएगा उतना ही वह अपनों से जुड़ेगा। तो यह उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है, ऊंचाई और गहराई। ऊंचाई पर जाने के बाद तो वो अपनों से कटेगा, क्योंकि दिन ब दिन वह प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो उसमें एक अहंकार बढ़ जाएगा। लेकिन जो जो वह गहराई में जाएगा त्यों त्यों वह अपनों से जुड़ता जाएगा, उन अपनों से उसमें घनिष्ठता आएगी। आकाश पाताल की दूरी है। अब इन दोनों में, ऊंचाई और गहराई में भी आकाश और पाताल के जितनी दूरी है, आकाश और पाताल में धरती, तो इतनी ही दूरी है ऊंचाई और गहराई में भी। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है। यहाँ कवि ने मनुष्य की तुलना पहाड़ से की है, या पहाड़ की तुलना ऐसे मनुष्य से की है जो समाज में अकेला रह जाता है। वह निरंतर प्रगति करता रहता है, उसमें अहम भाव बढ़ जाता है, तो वहाँ पर वह बिल्कुल अकेला हो जाता है, उसके साथ कोई नहीं होता है। हर भार को स्वयं ही ढोता है, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ वह स्वयं उठाता है। अपने सुख में वह स्वयं सुखी होता है, अपने दुख में वह स्वयं ही रोता है। उसका सुख दुख बांटने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। चेहरे पर वह बनावटी मुस्कान लाए रखता है कि कहीं मेरे अंदर का दर्द लोगों को पता ना चले। हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। सुख में वह स्वयं सुखी होता है, दुख में वह स्वयं ही रोता है, और लोगों के सामने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान बनाए रखता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है वह दूसरों को पता ना चले। इसके लिए वह हर समय मुस्कुराता रहता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। क्या कहा बच्चों यार कवि ने? जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। ये बहुत ज़रूरी है कि ऊंचाई के साथ विस्तार का होना आवश्यक है। मनुष्य को सामाजिक बनाने के लिए ये ज़रूरी है। अकेला मनुष्य जो है वह कुछ नहीं कर सकता है, तो उसे अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चलना है। उसे अकेला नहीं रहना, उसे अपने व्यवहार का एक दायरा बढ़ाना है जिसमें कि सभी समा सके, जिसमें सभी एक साथ उसके साथ खड़े हो सके। एक तो हमें कवि ने बताया था कि सच्चाई क्या है, बताया था ना कवि ने अभी। कवि ने बताया था सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं होती है। यहाँ कवि ने बताया कि केवल समाज में आगे बढ़ने के लिए ऊंचाई ही काफ़ी नहीं होती।
केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं है, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। ऊंचाई के साथ साथ हमारा विस्तार भी हो। हम लोगों को साथ लेकर चलें, उनके साथ हम आगे बढ़ें। केवल ऊंचाई ही हम प्राप्त नहीं करें, है ना। कवि का दृष्टिकोण यह है कि ऊंचाई के साथ साथ विस्तार का होना भी जरूरी है। ऐसा विस्तार जिसमें दूसरे भी समा सके, फिर वह अकेला नहीं रहेगा। उसका साथ देने और उसके साथ चलने के लिए सैकड़ों लोग तैयार खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों, यही बात आप पर भी निर्भर करती है कि आपको समाज का एक आवश्यक अंग बनकर रहना है, न कि हमें ऊंचाई को छूना है। ऊंचाई के साथ साथ हमें सभी को अपने साथ लेकर चलना है, जिससे मनुष्य ठूठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले। ऊंचाई के साथ विस्तार का होना मनुष्य को सामाजिक बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अकेला मनुष्य ठूठ सा बिना डाल पात का सूखा पेड़ है ना, बिना डाल पात, जिसके कोई डाल पात नहीं होती है। आपने देखा ना, सूखा पेड़ कैसा होता है, जिसकी टहनियाँ भी टूटने लगती हैं, जिसकी टहनियाँ भी टूटने लगती है। तो हमें उस पेड़ की तरह नहीं बनना है, हमें दूसरों से घुलना मिलना है, दूसरों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। किसी को साथ ले, किसी के संग चलें। हम सभी को साथ लेकर सभी के साथ आगे बढ़ें। कुछ तो हम लोगों के साथ चलें और कुछ को हम साथ लें। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है कि व्यक्ति का संतुलित विकास तभी हो सकता है जब वह ऊंचाई के साथ साथ विस्तार को भी लेकर चले, अर्थात यश, मान, प्रतिष्ठा उसके पास हो, उसके साथ ही परिवार एवं समाज का सहयोग भी हो। अपना और समाज का सम्यक विकास वो करे, तभी उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाले लोग भी उसके साथ होंगे और अपनापन पाकर वह भी खुश रह सकेगा। बच्चों, अभी आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि आपसे बातचीत नहीं करता है, किसी से बातचीत करने में उसे झिझक महसूस होती है, उसे शर्म सी लगती है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे बच्चे के पास जाकर बैठना है, उससे धीरे धीरे मेल जोल बढ़ाना है, जिससे कि वह कक्षा में सबके साथ घुल मिल सके। आप धीरे धीरे उसके साथ बैठोगे, बातचीत करोगे, तो उसका एक शक खुल जाएगा, झिझक उसकी दूर हो जाएगी, वह आपके साथ खेलेगा, हंसेगा। तो आपने यहाँ अपना एक व्यवहार बढ़ाया ना उस बच्चे के साथ, तो वह बच्चा आपसे कितना खुश रहेगा। और यदि हमने उसको छोड़ दिया कि रहने दो, हमें क्या करना, हमें कौन सा इसको फ्रेंड बनाना है, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने व्यवहार का दायरा बढ़ाना है, जिससे कि सभी लोग हमारे साथ चलें।